हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे किस तरीके से नैप बार को हम लोग रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा मोबाइल व्यूज में ये हमारा नैप बार दिख रहा होगा, और इस तरीके से लैपटॉप या पीसी में हमारा जो नैप बार दिख रहा होगा। अब हम सीधा कोड एडिटर में चलते हैं और नैप बार को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क से हमारा HTML का बोइलरप्लेट आ जाएगा। सबसे पहले हम नैप टैग ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास दे देते हैं। क्लास का नाम रहेगा मेन नैप। मेन नैप नाम से हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर डिव नाम से डिव टैग ओपन करके उसके अंदर एक क्लास दे देते हैं आइटम्स नाम से। आइटम्स नाम से क्लास दे दिया। उसके बाद में हम एक यूएल ऐड करते हैं। यूएल यूएल के अंदर एल आई में एंकर टैग में डाल देते हैं होम। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से हम हमारा मेन्यूज क्रिएट कर लिया है। अब हम एक लोगो ऐड कर लेते हैं। MGSRC इसी लोगो को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर में एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके से दिख रहा होगा। इस तरीके से हमारा जो ये मेन्यूज आ रहे हैं। और इससे पहले जो यूनिवर्सल मार्जिन पैडिंग हमारा जो आ रहा होगा उसको हम लोग 0 कर देंगे। मार्जिन 0 कर दिया। पैडिंग को भी 0 कर देते हैं। ओके, और फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली ऐड कर दिया। अब हम मेन नैव को स्टाइल देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स बना लेते हैं डिस्प्ले को। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर लिया है। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं। जितने सारे मेन्यूज है वो सेंटर में आ जाएंगे। और पैडिंग दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो पैडिंग कर देते हैं। 10 पिक्सल, 45 पिक्सल। तो इसके एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो इस तरीके से आ रहा होगा। अब इमेज को थोड़ा सेट करते हैं। तो इमेज को इंस्पेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार इमेज को सेट कर लेते हैं। इमेज को सेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट कर लेते हैं हम लोग। 50 पिक्सल करके चेक करते हैं। छोटा हो रहा है थोड़ा सा। 60, हाँ 60 सही है। 60 रहने देते हैं हाइट को। तो हम लोग इमेज टैग को ओपन कर लेते हैं। इमेज को स्टाइल करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम हाइट 60 पिक्सल। हमें एलिमेंट्स को भी स्टाइल देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूएल में क्लास ऐड कर लेंगे। हम देते हैं नैव लिंक्स। क्लास का नाम हमने नैव लिंक्स दे दिया है। अब इसको स्टाइल देते हैं। स्टाइल देने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टाइल। लिस्ट स्टाइल को ऑन कर देंगे और डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। इससे रो वाइज आ जाएगा सारे एलिमेंट्स। अब हम लोग एलिमेंट्स को भी स्टाइल देंगे नैव लिंक्स। ये एंकर टैग को ले लेंगे। यहाँ से नैव लिंक्स और यहाँ से एंकर टैग को हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सेट करते हैं। उस पर लिखेंगे हम लोग फॉन्ट साइज ऐड कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। कलर ब्लैक कर देते हैं। पैडिंग ऐड कर लेते हैं। पैडिंग हो जाएगा 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल 15 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन ऐड कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मार्जिन कर देंगे 0 और 10 पिक्सल। ठीक है,
इस तरीके से हमारा सारा मेन्यूज आ गया और लोगो हमारा सेट हो गया। और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मार्जिन यहाँ से कॉपी नहीं हुआ है, तो मार्जिन था हमारा 0 और 10 पिक्सल। इसको हम लोग एक बार रिस्पॉन्सिव में चेक कर लेते हैं। अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, देखिए ये खराब हो रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है। इसको अब सेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें आइकन चाहिए जो मोबाइल व्यूज में शो करेगा। आइकन ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे HTML, सर्च कर लेते हैं HTML आइकन कोड, तो उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, ये हेक्स कोड ऊपर है, नीचे HTML कोड, दोनों यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज करेंगे। HTML कोड कॉपी कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा इस तरीके से आइकन आ गया है। तो इसको इंस्पेक्ट करके हम लोग यहीं पे सेट करेंगे और फ्लोट कर देते हैं राइट। ठीक है, इस तरीके से राइट में आ गया। मार्जिन ऐड कर लेते हैं। मार्जिन 0-20 पिक्सल कर लेते हैं। फॉन्ट साइज ऐड कर लेते हैं 25 पिक्सल। कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, कलर कर देंगे वाइट। इसको कॉपी कर लेते हैं। स्पैन टैग में हम लोग इसको स्टाइल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। फॉन्ट साइज को 20 कर देते हैं। डिस्प्ले करने के बाद इस तरीके से आ गया है। अब इसमें थोड़ा होवर इफेक्ट ऐड कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे कर्सर आ जाए तो होवर इफेक्ट, कुछ बैकग्राउंड में कलर आ जाए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, ऐड करेंगे नैबलिंग्स, इसी में ऐड कर देंगे। इसी में होवर इफेक्ट आना चाहिए। टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। टेक्स्ट कलर तुम्हारा वाइट हो जाए। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट कर देते हैं। और ट्रांजिशन कर देते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चेक कर लेते हैं। हाँ, मैं थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस देने के लिए हम लोग करेंगे, इसमें देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं सपोज 20 करके चेक करते हैं एक बार। तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो बॉर्डर है वो सेट हो गया। और वो हम इसको मोबाइल व्यूज में सेट करेंगे। अभी कुछ इस तरीके से आ रहा होगा हमारा। ठीक है, अब हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। @media मैक्स विड्थ 750 पिक्सल। ठीक है, हमने बना लिया। अब हमको स्पैन टैग को सेट करना पड़ेगा। डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। अब लोड कर देते हैं नन। चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ रहा होगा। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसको सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें
नैब लिंक्स को करना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने से इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो हमारा देखिए इमेज यहाँ पे आके खराब हो रहा है, तो इमेज को हम लोग सेट करते हैं। इमेज कर लेते हैं हम लोग मार्जिन 5 पिक्सल, विड्थ कर लेते हैं 100%, विड्थ कर लेते हैं 100 पिक्सल, हाइट कर लेते हैं 50 पिक्सल। तो ये हमारे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ रहा होगा। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको img टैग में स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। तो हम आइटम्स को सेट करेंगे। अब आइटम्स को सेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट। हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं। आइटम्स में जाएंगे, डॉट आइटम्स। उसके बाद हम लोग इस तरीके से, हमारा इमेज भी खराब हो रहा है, तो इमेज को सेट करने के लिए हम लोग जाएंगे मेन नैब में। हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे अलाइन आइटम बेस लाइन। उसके बाद पैडिंग कर देंगे हम लोग पैडिंग 10 पिक्सल और 0। तो इस तरीके से हमारा लोगो भी सेट आ गया है। तो इसको हम लोग सेट करने के लिए मेन नैब को सेट करेंगे, डॉट मेन नैब। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ रहा है अभी। तो इसको सेट कर लेते हैं। और सारा बिगड़ रहा है ना, तो इसको सेट करने के लिए हम लोग करेंगे इसमें हम लोग एक्टिव क्लास ऐड कर लेते हैं एक। क्लास में हम लोग एक्टिव क्लास ऐड कर लेते हैं। एक्टिव क्लास ऐड करने के बाद हम लोग लिखेंगे हम लोग डॉट आइटम्स डॉट एक्टिव डॉट आइटम्स डॉट एक्टिव डॉट नैब लिंक्स। तो डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स डेकोरेशन हम लोग कर लेंगे कॉलम। फिर हम लोग मैक्स हाइट कर देंगे 300 पिक्सल। अब थोड़ा सा एल को स्टाइल कर देते हैं। एल को स्टाइल कर देंगे। एल को स्टाइल करने के लिए हम लोग करेंगे एल को स्टाइल करने के लिए हम लोग कर देंगे मार्जिन 20 पिक्सल 0 पिक्सल। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ रहा होगा। स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे उस स्पैन में सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं। उनके को हम नाम देते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, इस तरीके से हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको हम स्क्रिप्ट में ऐड कर लेते हैं। स्क्रिप्ट में ऐड करने के लिए हम लोग करेंगे फंक्शन ड्रॉप डाउन कॉन्स्ट आइटम्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर
क्लास ऐड कर लेंगे डॉट आइटम्स। ठीक है, उसके बाद आइटम्स ऐड करने के बाद हम लोग करेंगे आइटम्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव। ठीक है, इस तरीके से हमने स्क्रिप्ट ऐड कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। हम लोग नैब लिंक में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले नेम ऐड करने के बाद अब हम इसको एक CSS का फाइल में, ये जो हमारा पूरा CSS है, इंटरनल CSS है, तो एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए हम लोग करते हैं स्टाइल, एक फाइल के लिए स्टाइल डॉट CSS। तो इस तरीके से हमारा आ गया, तो हम इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। Ctrl X चेक कर लेते हैं और इसको लिंक कर देंगे, लिंक CSS। तो ये हमारा फाइल नाम इन्होंने ले लिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू।